इस चित्र में 10 संधारित्रों को चित्रानुसार जोड़ा गया है। तो ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी। तो पहले इसको ध्यान से देखते हुए हम लोग इसके तुल्य एक और फिगर बनाएंगे। तो इसमें हम लोग संधारित्रों की नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इनको देखिए, ये संधारित्र एक है, इसको एक जोड़ दिया, ये उसी के साथ पैरेलल ये नीचे दूसरा जोड़ देते हैं तो 2 जुड़ गए। फिर इसी लाइन में 2 के आगे लाइन में यहाँ पर पहुँचे तो तीसरा जुड़ा है जो कि 1 के एंड में जुड़ा हुआ है आके। तो अगर हम इसको फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट कह लें तो इसकी फर्स्ट प्लेट एक जगह जुड़ी, इसकी सेकंड प्लेट यहाँ जुड़ी हुआ है इस जगह पर, लेकिन बीच में एक संधारित्र जुड़ा हुआ है दोनों के बीच में, तो ये 3 नंबर का संधारित्र यहाँ आ जाएगा। फिर 4 और 5 ये इस तरह से 4 नीचे वाला हो गया और ऊपर खींच गया। ये पॉइंट ऊपर खींच देते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट अगर ऊपर खींच दिया जाए, ये पॉइंट नीचे खींच लिया जाए तो इस तरह की फिगर बन जाएगी यहाँ तक। फिर इसके आगे फिर यहाँ से चलते हैं तो फिर वही फिगर रिपीट कर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो फिर इस तरह की फिगर बन जाएगी। अब जब इस तरह का फिगर, तो ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हो गई और ये उसका विकर्ण हो गया, तो ये व्हीट स्टोन सेतु बन जाता है, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु। क्योंकि अब प्रत्येक संधारित्र 2 माइक्रोफैरड का, इसमें दोनों भाग संतुलित व्हीट स्टोन सेतु कहलाते हैं जब सभी संधारित्र समान धारिता के हों। तो सभी संधारित्र समान धारिता के हैं तो व्हीट स्टोन सेतु बन जाएगा, ये संतुलित व्हीट स्टोन सेतु। और संतुलित व्हीट स्टोन सेतु में विकर्ण, ये जो विकर्ण में जो संधारित्र जुड़ा होता है वो प्रभावहीन हो जाता है। तो अब इसका फिर से हम तुल्य बनाए तो ये प्रभावहीन वाले दोनों संधारित्र हटा देंगे, तो दोनों को हटा दिया मैंने। दोनों को हटाने के इसमें जब दोनों को भूल जाओगे, हटा दोगे, यहाँ नहीं दिखेंगे, तो ऊपर ये संधारित्र और ये संधारित्र 2 ऊपर बचेंगे। तो इनका दोनों का तुल्य धारिता होगी वो श्रेणी क्रम में होने की वजह से 1/2 + 1/2 = 2/2 यानी 1, और उसको उलट देंगे तो 1 आएगा। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो इनकी तुल्य धारिता 1 हो गई। इसी तरह नीचे वाले ये दोनों श्रेणी क्रम में, इनकी तुल्य धारिता 1 हो गई। अब इसी तरह से ये प्रभावहीन है तो इसकी और इसकी तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड हो गई, नीचे वाले की 1 माइक्रोफैरड हो गई। ये अब ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो एक समांतर क्रम में होता है C = C1 + C2, तो 1 1 2 हो गया, तो 2 माइक्रोफैरड यहाँ कर देंगे और 1 1 2 2 माइक्रोफैरड ये कर देंगे। तो अब ए और बी के बीच ये जो फिगर थी ऊपर वाली वो इस रूप में हो जाएगी। अब इसमें दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता 1/C = 1/2 + 1/2 हो जाएगी ये दोनों, तो 2/2 यानी C बराबर आ जाएगा आपका 1 माइक्रोफैरड। तो इस प्रकार इस दिए गए फिगर में जिसमें 8 संधारित्र चित्रानुसार जुड़े हैं, तो ए बी के बीच तुल्य धारिता जो आएगी वो 1 माइक्रोफैरड होगी। अब इसी तरह से और एक सवाल इसी में देख लेते हैं। ये इसमें इस तरह से, जैसे अगर संधारित्र इस क्रम में जुड़े हुए हैं जैसे कि इसमें दिखाया गया है, तो इसमें ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। तो पहले ये जो शाखाएं बनी हुई हैं, ब्रांचेज, इनको शार्ट कर देते हैं इनको। तो ये तो एक ही हो गया, और ये दोनों 1 माइक्रोफैरड ये जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। तो इनका अगर हम रिजल्टेंट निकालें, तुल्य निकालें, इनका तुल्य धारिता निकालें तो 1/2 + 1/1 + 1/1 यानी 2/1 पलट देंगे तो 1/2 आ जाएगी, तो ये 1/2 हो गई। इसी तरह से ये 4 जुड़े हैं तो 1/4 हो गया, और आगे लाइन में 8 जुड़े होंगे तो 1/8 हो गया। अब हमें अब और ये सब शाखाएं समांतर क्रम में हैं क्योंकि सभी की सभी एक जगह से जुड़ी हुई हैं। तो ये समांतर क्रम में है, तो अगर ए बी की भी तुल्य धारिता देखी जाए तो सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होगा। तो C = C1 + C2 + C3 चलेगा। तो इसमें C1 ये हो गया 1 + 1/2 + 1/4 + ... और ये इनफाइनाइट के लिए ... बनाया गया, यानी इस तरह की इनफाइनाइट लाइनें हैं, तो ये आ गया इनफाइनाइट। तो ये जो 1 1 + 1/2 1/4 दिख रहा है, ये गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। गुणोत्तर श्रेणी है इनफाइनाइट टर्म वाली, अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी है। तो अब हम इसका योग निकालना है जो कि तुल्य धारिता होगी। तो इसमें हम लोग गुणोत्तर श्रेणी में जीपी जिसको बोलते हैं, उसमें फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद 1 हो जाएगा, और जो इसका जो रेशियो होगा, सार्वनुपात जिसको बोलते हैं, कॉमन रेशियो,
तो वो आ जाएगा R इज इक्वल 1/2, क्योंकि सेकंड टर्म ऑब्लिक 1, थर्ड टर्म ऑब्लिक सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म ऑब्लिक थर्ड टर्म, तो ये 1/2 आएगा सब में। तो इनफाइनाइट पदों का योग, तो इस तरह की श्रेणी के गुणोत्तर श्रेणी के इनफाइनाइट पदों के योग का सूत्र होता है S बराबर, जिसको हम C कहेंगे क्योंकि ये सब जोड़ C कहलाएगा। तो S बराबर हो जाएगा A/1 - R, तो यहाँ पर रख देंगे तो C बराबर आ जाएगा, यानी तुल्य धारिता यानी इन सब का जो योग आएगा वो आ जाएगा 1/1 - 1/2, तो यह आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तो इस प्रकार इस तरह से जुड़े संधारित्रों में जो तुल्य धारिता AB के बीच आएगी वो 2 माइक्रोफैरड होगी।